नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिरैनबा आईपीओ के बारे में। आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी का वैल्यूएशन कैसी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, और साथ साथ ये देखेंगे कि पीयर्स के मुकाबले ये कंपनी कहाँ पे ठहरती है और इसका ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है वो क्या चल रहा है। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की जो है आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स से। तो आईपीओ का जो साइज होगा, इशू का जो साइज होगा 625 करोड़ का होगा। इसके अंदर जो फ्रेश इशू है वो सिर्फ 60 करोड़ का होगा, जो बाकी जो बच गया वो ऑफर फॉर सेल होगा। तो कंपनी को जो फ्रेश इशू है यानी कि 60 करोड़ का यही मिलने वाला है। तो टोटल आईपीओ जो है 625 में से कंपनी को सिर्फ 60 करोड़ मिलेगा। आईपीओ का जो डेट होगी वो 23 से 25 फेब होगी, यानी कि 23 फेब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग जो डेट होगी वो 25 फेब होगी। अलॉटमेंट की डेट होगी 2 मार्च। इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 3 मार्च से। आपके जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट हो जाएंगे 4 मार्च को। और जो लिस्टिंग की जो टेंटेटिव डेट इन्होंने रखी है वो रखी है 5 मार्च 2021। आईपीओ का जो प्राइस होगा वो 626 से 627 रुपये पर शेयर होगा। फेस वैल्यू होगी 10 रुपये पर शेयर। और जो मिनिमम लॉट होगा इसका वो 23 शेयर का होगा, जिसके लिए आपको 14,421 रुपये देने पड़ेंगे। मैक्सिमम जो लॉट होगा रिटेलर के लिए वो 299 शेयर्स का होगा, जिसके लिए आपको 1,87,473 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। चलिए एक बार कंपनी के डिटेल्स देख लेते हैं कि कंपनी बेसिकली क्या करती है। तो कंपनी जो है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और हमारे किसान भाइयों के लिए अलग अलग तरीके के जो पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या हर्बिसाइड, यानी कि अलग अलग तरीके के जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए या फिर पेस्ट कंट्रोल के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं या जो केमिकल्स होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और इस जो इनकॉर्पोरेट हुई थी यानी कि कंपनी स्टार्ट हुई थी वो 1992 के अंदर हुई थी। अगर थ्रू आउट द कंट्री अगर देखा जाए तो इसकी 17 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर इसके डीलर्स हैं। जो डीलर्स का जो नंबर है वो लगभग 9500 के अराउंड है। और साथ साथ जो है कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है उसको 60 से ज़्यादा देशों के अंदर एक्सपोर्ट भी करती है। इसके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो कि सारी वापी गुजरात के अंदर है। इसकी प्रमोटर की बात करें तो सदाशिव शेट्टी और रघुराम शेट्टी इसके प्रमोटर है। इन दोनों के पास लगभग 70% होल्डिंग है। और पूरी शेट्टी फैमिली की बात करें तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है हो जाती है वो 98% हो जाती है, जो आईपीओ के बाद डाइल्यूट होकर 74% रह जाएगी। अगर ब्रांड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके पास इस कैटेगरी के अंदर ढेरों ब्रांड्स हैं जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या अलग अलग तरीके के जो ये केमिकल्स बनाते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज़ होते हैं। तो इसके पास ढेरों तरीके के ब्रांड्स आप ये देख सकते हैं। अगर हम बिजनेस इसका वर्टिकल्स की बात करें तो ये देखिए 4 इसके बिजनेस वर्टिकल्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर इनके हम ग्रुप कंपनीज की बात करें तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इनके पास जो है लगभग 5 कंपनी है जो हिरैनबा ग्रुप के अंडर आती हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहली है हिरैनबा एग्रो साइंस, उसके बाद है शक्ति बायो साइंस, देन है इंसन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद है सैम इंडस्ट्री, और जो लास्ट इन्होंने जो रिसेंटली इनकॉर्पोरेट करी है वो है चैंगजाऊ। ये जो है बेसिकली चाइना के अंदर इसने जो है ये कंपनी इस्टेब्लिश करी है। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं इसके पास 5 कंपनी हैं जो इसके ग्रुप के अंदर आती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसके फाइनेंशियल एक बार देख लेते हैं। मैंने 31 मार्च 2018 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक के इसके फाइनेंशियल लगाए हैं। सारी जो फिगर है वो मिलियंस के अंदर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टोटल एसेट से। तो 31 मार्च 2018 का जो टोटल एसेट था वो था 4504 मिलियन यानी कि 450 करोड़, उसके बाद 560 करोड़, और उसके बाद 624 करोड़, और उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो 788 करोड़ या फिर 7881 मिलियन। तो एसेट के अंदर स्टेडी ग्रोथ है। टोटल रिवेन्यू भी आप देखिए 7500 मिलियन से 10,118 मिलियन, उसके बाद 9,679 मिलियन, और उसके बाद ये देख सकते हैं आप 6,000
192 मिलियन। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ देखिए 468, उसके बाद 754, देन 977, और 30 सितंबर 2020 को 663 मिलियन के अराउंड हो चुके हैं। अर्निंग पर शेयर भी देखें तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, आप देख सकते हैं। अगर हम EPS 25 लें, यानी कि 31 मार्च 2020 का अगर EPS लें, और उसके हिसाब से अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन यानी कि पी निकालें तो वो निकल के आती है लगभग 25, और जो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊं पीयर्स के साथ कंपैरिजन करके, आप देख सकते हैं जो पी हमने अभी निकाला है इसका आपने देखा है 25 के राउंड इसका पी आता है। और जो बाकी जो इस जो कैटेगरी के अंदर जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि रैलिस इंडिया जो टाटा की कंपनी है, उसका पी 28 है। सुमिटोमो जो केमिकल है, जो काफ़ी अच्छी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, उसका 77 है। भारत रसायन का 26 है, और पंजाब केमिकल का 95 है। तो इसका जो पी है वो हमें काफ़ी रीजनेबल, काफ़ी चीप दिखाई देता है। EPS की अगर हम बात करें तो EPS भी अगर कंपैरिजन करें पीयर्स के मुकाबले तो ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट जो मैक्सिमम रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो ये कंपनी जनरेट कर पा रही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि जो एग्रोकेमिकल सेक्टर है वो किस CAGR से ग्रो कर सकता है। आप इस स्लाइड के अंदर देख पा रहे होंगे जो 2014 से लेके 2019 तक की ग्रोथ दिखाई गई है, और इसके अंदर जो CAGR था वो लगभग 6.5 है, जो कि डिसेंट है, ना ज़्यादा है ना ही कम है। यानी कि एग्रोकेमिकल जो सेक्टर है वो 6.5 के CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के साथ जो है ये ग्रो कर रहा है। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं जो इसका जो मेन जो केमिकल जो ये बनाती है वो है पायरेथायरॉइड्स। ये बेसिकली एक केमिकल होता है जो इंसेक्टिसाइड या इन सभी जो है जो पेस्ट कंट्रोल होते हैं उनके अंदर ये यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो इसका जो मार्केट शेयर है वो मैक्सिमम है, लगभग 20% जो है वो हिरानबा के पास है। उसके बाद आप और जो कंपनी है वो आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, सुमिटोमो केमिकल या फिर बेयर्स कॉर्प है, रैलिस है, या टैगोर केमिकल है। तो वो सारी कंपनी आप इसके अंदर देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। पैराथायरॉइड्स के अंदर जो है इसका शेयर इंडिया में नंबर 1 है। तो ये बात हो गई कंपनी के डिटेल्स, YPO की डिटेल्स हो गई, कंपनी के फाइनेंशियल देख ली, वैल्यूएशन देख ली। चलते हैं अब एडवांटेजेस या फिर कंपनी की क्या स्ट्रेंथ हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कंपनी की एडवांटेजेस या फिर स्ट्रेंथ। तो जैसा कि मैं हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि पायरेथायरॉइड्स के अंदर जो है कंपनी नंबर 1 है, जो इंडिया के अंदर लगभग 20% यानी कि 1/5 जो शेयर है इसका पायरेथायरॉइड्स के अंदर है। और उसकी अगर हम ग्रोथ देखें तो उसका जो CAGR है वो 19.6 है, जो कि काफ़ी हेल्दी है, और कंपनी को इससे डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। जो एग्रोकेमिकल सेक्टर है उसके अंदर हर तरीके के जो प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट्स होते हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल होते हैं एक तरीके से, जो फर्दर आगे यूज़ होके केमिकल बनाते हैं, या फॉर्मुलेशन या फिर टेक्निकल्स यानी कि इंसेक्टिसाइड और अलग अलग तरीके के जो है ये प्रोडक्ट बनाती है। इसका जो रीच है वो ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेक इन इंडिया का भी इसको बेनिफिट मिल सकता है, और गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से स्कीम निकाली हैं फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो फार्मर्स की इनकम है डबल कर देंगे 2022 तक। तो अगर फार्मर जो हैं वो संपन्न होंगे, अगर फार्मर्स के पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली इस कंपनी को फ़ायदा होगा। फाइनेंशियल हमने देखा कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी स्टेडली ग्रो कर रही है। अब कंपनी की कुछ वीकनेसेस बात के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो सबसे बड़ी जो वीकनेस मेरे हिसाब से जो प्रमोटर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब है। प्रमोटर पहले भी डिस्क्वालीफाई किए जा चुके हैं अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से। अल्का सिक्योरिटी और क्रेजी इन्फोटेक जो एक स्क्रिप्ट थी ट्रेड करती थी उसके अंदर ट्रेडिंग की वजह से भी इनको काफ़ी बार फटकार लगाई जा चुकी है। तो जो प्रमोटर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ख़राब है।
साथ इसके जो ग्रुप की एक कंपनी है शक्ति बायोसाइंस, जो मैंने आपको हिरनबा ग्रुप के अंदर जो 5 कंपनी बताई थी उनमें से एक थी शक्ति बायोसाइंस लिमिटेड। उसको कॉस्मोस बैंक ने विलफुल डिफाल्टर घोषित किया है। विलफुल डिफाल्टर का मतलब होता है वो लोन पे डिफॉल्ट करने वाला, जिसके पास पैसे तो होते हैं लेकिन जानबूझकर वो पेमेंट नहीं करता है। तो उसी ग्रुप की ये कंपनी है, हिरनबा ग्रुप की कंपनी है शक्ति बायोसाइंस। तो इसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित पहले ही किया जा चुका है। यानी कि जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं या फिर जो कंपनी की ग्रुप ऑफ कंपनी है, वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। और साथ साथ अगर हम जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो सारी की सारी गुजरात के वापी के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर कल को इस पर्टिकुलर जो है सिटी के अंदर कोई भी इश्यू आता है तो पूरा का पूरा जो इंडिया के अंदर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट हो सकता है। और इसका जो रिवेन्यू है, जो इनकम है, वो भी काफ़ी सीजनल है क्योंकि वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए जो है इसका जो रिवेन्यू होंगे वो भी जो है सीजनल होंगे, यानी कि उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। साथ साथ इसका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। और इसका जो मेजर जो बिजनेस होता है, जो भी ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, वो चाइना के साथ है। जिसके चाइना के साथ जो है हमारा जो है कभी ना कभी जो है टेंशन्स लगी रहती हैं। इस वजह से भी ये इसके लिए वीकनेस हो सकती है। तो हमने कंपनी के एडवांटेजेस या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कि हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। और उसका रीज़न यही है कि इसका जो प्रमोटर है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब है। आप देख सकते हैं वो डिस्क्वालीफाई भी किया जा चुके हैं। इनकी जो एक प्रमोटर कंपनी थी शक्ति बायोसाइंस, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, वो विलफुल डिफॉल्टर भी घोषित किए जा चुकी है। तो ऐसी कंपनी, हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी जो है जो प्रोडक्ट बनाती है उसके अंदर वो मार्केट लीडर है, लेकिन क्योंकि उसके प्रमोटर जो हैं उनके जो है उनका जो करेक्टर है वो डूबियस है। इस वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर इस कंपनी के अंदर हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरी तरफ से बिल्कुल नो है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं लगाना। जहाँ तक लिस्टिंग गेन की बात है तो उसके लिए हमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन चेक करना है और ग्रे मार्केट के अंदर इसका प्रीमियम देखना है। तो लास्ट डे के अंदर इसका सब्सक्रिप्शन का स्टेटस देखेंगे, कम से कम 50 to 60 टाइम हो गया है तो फिर हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो भी हम चेक करेंगे। फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 30 to 32% यानी कि 30% के आसपास चल रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सब्सक्रिप्शन जो है स्टेटस चेक करके और ग्रे मार्केट का प्रीमियम चेक करके। और लॉन्ग टर्म के लिए सीरियसली नो है मेरी तरफ से। तो दोस्तों ये थी हमारी हिरनबा जो है आईपीओ के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।